नमस्कार बच्चों आज हम करेंगे अस्मद शब्द रूप और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगी। और देखो ट्रिक होती क्या है, जिस चीज से हमें अच्छे से समझ में आ जाए वो ट्रिक होती है, चाहे वो मैंने बनाई हो या चाहे किसी और ने बनाई हो। बस आपने किसी भी ट्रिक को जो है अगर आपको पसंद आती है तो आपने उसे ध्यान से सुनना है और समझना है। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको अस्मद के शब्द रूप बनाने सिखाऊंगी। बस आपने अंत तक इस वीडियो को सुनना है और समझना है। और जो मेरी शब्द रूप पे ट्रिक देख रहे हैं वो तो देखते ही समझ गए होंगे कि अब क्या होगा। तो जो पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, मैं आपको 3 पंक्तियां दिखाऊंगी और वो 3 पंक्ति है ना, उससे आपका पूरा शब्द रूप हो जाएगा। मेरी पहली पंक्ति जो होगी उससे पूरा एक वचन बनेगा, दूसरी पंक्ति से पूरा द्विवचन और तीसरी पंक्ति से पूरा बहुवचन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि इस लड़की का नाम क्या है, आमिया। आमिया में म जो है वो आधा है, स्पेलिंग ध्यान रखें, आधा है ना। तो यहाँ पे इस बच्चे का नाम क्या है, आमिया। आमिया ये बना रही, क्या है ये, त्रिभुज है जो आमिया बना रही है, जैसे हम रखते हैं ना XYZ। तो यहाँ पे अब आमिया सोच रही है कि मैं इसमें क्या लगाऊं, मैं महियम लगाऊं, ता लगाऊं या मई लगाऊं, क्या लगाऊं। ठीक है, तो आमिया ने क्या सोचा, महियम ता मई क्या लगाऊं। तो उसकी इस एक पंक्ति से जो उसने सोचा उससे आपका पूरा एक वचन बन गया है। कैसे, तो चलो करके देखते हैं। देखिए इस पंक्ति से हम पूरा एक वचन बनाएंगे। आमिया सोच रही है कि महियम ता मई क्या लगाऊं। अब देखो महियम कैसे लिखते हैं, पहले ये देख लो, ये हा है ना, देखिए इस हा को ऐसे बनाते हैं और इसके नीचे से हम इस य को बनाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, हय, तो क्या है ये, महियम। ठीक है, इसमें हा आधा है और यह जो वर्ण है वो पूरा है। समझ गए आप। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाऊं को कट कर दो, कट कर दिया हमने। देखो हमें आमिया से कितने, हमने कौन, आमिया से हमें क्या मिला है, आमिया से हमें क्या मिला, एक तो आम। देखो आमिया में माँ आधा था और संस्कृत में माँ आधा कैसे लिखते हैं, हलंत लगा के। ये आम और ये या, ये हमें किससे मिला है, आमिया से। महियम हमें ऐसे का ऐसा लिखना है, ता हलंत का है, ता हलंत का हमने ऐसे लिखा, और मई से हमें ये 2 वर्ण मिल गए। अब देखते हैं कैसे हम इनकी हेल्प से पूरा एक वचन बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक बात और जान लें कि अस्मद शब्द रूप में संबोधन नहीं होता। विभक्ति आपकी प्रथमा से सप्तमी तक होगी। वचन आपको पता है 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और जो हमारी ये ट्रिक है ये द्वितीय विभक्ति से हमारी लगेगी और प्रथमा विभक्ति सभी को आती है। क्या होती है, अहम, आवाम, वयम। तो यहाँ पे लिख देते हैं। प्रथमा विभक्ति हमने तीनों वचनों की लिखनी है, अहम, आवाम और वयम। अब द्वितीय से हमारी ट्रिक जो है वो स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने द्वितीय से लेकर सप्तमी तक आपने माँ लिख देना है। अहम का लास्ट वर्ण क्या है, माँ, लेकिन आपने पूरा माँ लिखना, हलंत का माँ नहीं लगाना। ठीक है, सबसे पहले आप द्वितीय से लेकर सप्तमी तक माँ लगा लें। अब देखिए कैसे हम शब्द रूप बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे आमिया ने कहा कि महियम ता मई क्या लगाऊं। आम यहाँ से हमें आम और या हमें वर्ण मिले, तो बस सबसे पहले हमने क्या लिखना है, यहाँ पे माँ, मैंने कहा ना माँ लिख लो। माँ लगाया, हमने आम जोड़ना है, तो यहाँ पे आ की मात्रा हमने जोड़ दी और ये माँ, आम। फिर हमें क्या करना है, या जोड़ना है, हमने फिर माँ लिखा और हमने या जोड़ दिया। फिर क्या है, महियम। महियम हम चतुर्थी विभक्ति में ऐसे का ऐसा लिखेंगे। पहले हमने माँ, ये हा आधा होता है, यहाँ से या और ये माँ, महियम। और फिर हमने क्या लगाना है, ता लगाना है। तो बस हमने यही करना है, पहले माँ लिखना है और फिर ता कैसा है, हलंत का, हमने हलंत का ता लगा देना है। अच्छा, आमिया ने क्या सोचा था, क्या लगाए, महियम लगाए या ता लगाए या मई लगाए, है ना। तो बस मई से भी हमें 2 वर्ण मिले थे ना, तो हमने सबसे पहले यहाँ भी माँ लिख देना है। ठीक है, तो क्या मिला था, मई का पहला माँ, तो हमने पूरा माँ लिख दिया हमने। ठीक है, फिर हमने सप्तमी में भी हमने माँ लगाया, माँ लिखा और फिर हमने ये जोड़ दिया, या ई हमने जोड़ दिया। अब देखिए उस एक पंक्ति से हमने अपना पूरा एक वचन बना लिया। सबसे अब देखो, माम, मया, महियम, मत, मम, मई, और संबोधन तो होता ही नहीं।
तो एक वचन लिखना हम सीख चुके हैं बहुत ही आसान तरीके से, और अब हम सीख रहे हैं द्विवचन लिखना। अब यहाँ पे इस बच्चे का नाम क्या है? आवाम। तो बच्चे का नाम क्या है? आवाम। अब कई जो है बोल देते हैं अरे आवाम का अर्थ तो हम दोनों होता है। भाई आपने अर्थ नहीं मानना, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको बताया है कि इस बच्चे का नाम क्या है? आवाम। हम जब मैथ्स में कितने सारे ट्रिक्स होते हैं जिससे हमें फॉर्मूले याद हो जाते हैं ना, कि बोर्ड मास, अच्छा बी से क्या है, आगे हम सारा समझ जाते हैं ना कि कैसे चलेगा। 9th-10th में जाते हो तो और भी बहुत सारे ट्रिक्स होती हैं जिनसे हमें फॉर्मूले याद हो जाते हैं। ऐसे ही आप मानो इस बच्चे का नाम क्या है? आवाम। अब आवाम जो है आमिया की हेल्प करता है। क्या कहता है आवाम? कि 3 आभ्याम और 2 योहो लगा दो। ठीक है, क्या कहा उसने? कि 3 आभ्याम और 2 योहो लगा दो। किसने कहा ये बात? आवाम ने कहा। किससे कही? आमिया से कही। अब देखो जो आवाम ने ये बात कही है ना, इससे आपको पूरा द्विवचन बन जाएगा। अब ये देखिए हमारी दूसरी पंक्ति है और इससे हमारा पूरा द्विवचन बनेगा। अब आमिया का दूसरा फ्रेंड कौन है? आवाम। और आवाम उसे क्या कहता है? कि 3 आभ्याम और 2 यो लगा दो। यही कहा ना उसने, तो हमने लगा दो का हमने कट किया, आवाम हमने ऐसे कैसे लिखा? 3 आभ्याम और 2 योह भी हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो कैसे इस पंक्ति से हमारा पूरा द्विवचन बन जाएगा। अब देखिए जहां आपने एक वचन में द्वितीय से लेकर सप्तमी तक सबसे पहले आपने माँ आपने लिखा, वैसे द्विवचन में लेकर द्विवचन में भी आप द्वितीय से लेकर सप्तमी तक आप आव लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला उसके फ्रेंड का नाम क्या है? आवाम। तो उसको आप ऐसे का ऐसा लिख दें। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिख दोगे? आवाम। आवाम हमने लिख दिया। अब आप आव लिखो, यहां पे आव लिखा। उसने क्या कहा? 3 आभ्याम। 3 आभ्याम कही ना उसने, आ की मात्रा लगाई और ये भ्याम, तो ये हमने 1 लिखा। फिर हमने आव लिखा। देखो आवाम का आव लिखना है बस। फिर हमने एक आव लिखा, फिर हमने आभ्याम। 3 बार लिखने ना, तो एक बार और लिखते हैं। फिर हमने आव लिखा, फिर हमने आभ्याम। कहा कि 2 योह लगाने हैं, कहा ना उसने। फिर हमने क्या लिखना है? यहाँ पे आव लिखना है। हम आव लिख देते हैं, 2 बार लगा देते हैं भाई। ये 1 और ये हमारा 2। तो हमारा पूरा द्विवचन बन गया है। आवाम ने क्या कहा था? 3 आभ्याम और 2 यो लगा दो। तो देखो हमारा पूरा बन गया। आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयो आवयो। तो एक वचन और द्विवचन दोनों ही बनाना हम सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे बहुवचन बनाना। अब देखो इस बच्चे का नाम क्या है? आसमान। ठीक है, और पहले बच्चे का नाम क्या था? आमिया। दूसरे बच्चे का नाम आवाम और तीसरे बच्चे का नाम आसमान। अब आसमान भी जो है आमिया को अपनी राय देता है। वो ये कहता है कि इसमें आप भी भयम त भी लगा दो, मतलब तुम ये भी लगा सकती हो। फिर वो पूछता है आमिया से कि आकम और आशु कहाँ है। देखो हम जो हमारे लास्ट के होते हैं ना, षष्ठी और सप्तमी बहुवचन, आप फिर जितने भी ट्रिक्स देखोगे हम इनको क्या करते हैं, लास्ट में मैं आपसे पूछती हूँ कि बताओ उसके 2 भाइयों के नाम क्या थे, 2 फ्रेंड्स के नाम क्या थे। अब यहाँ पे आकम और आशु क्या है? 2 फ्रेंड है, और मैं आपसे पूछूंगी तो आपने इनके फ्रेंड्स के नाम जो हैं वो याद रखने हैं। ठीक है, अब हम कर रहे हैं बहुवचन। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने जो मैंने 8 शब्द रूप पे वीडियो बना रखी है, 8 जो मैंने ट्रिक के साथ शब्द रूप को समझाया, आपने उसको बहुत पसंद किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो सबसे पहले हम अपना बहुवचन बनाना और सीख लेते हैं। तो तीसरे फ्रेंड का नाम क्या है? आसमान। और आसमान क्या कहता है कि हम आप भी और भयम ता भी लगा सकते हैं, है ना। उसने क्या कहा? हम आप भी भयम और ता भी लगा सकते हैं। तो इसको तो कट कर देते हैं। तो आसमान आ गया, आप भी आ गया, भयम आ गया और ता आ गया। और उनके 2 फ्रेंड्स कौन थे जो चले गए थे? क्या नाम था उनका? आकम और आंसू। ध्यान रखना क्या नाम था? आकम और आंसू। पूछूंगी मैं आपसे,
तो आसमान ने क्या कहा कि आप भी भयम और ता भी लगा सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, आसमान को हमने ऐसे ही लिख लेना है। तो उसके इस दोस्त का नाम हम ऐसे ही लिख देते हैं और हमने ये आसमान हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है। अब देखो, जहां आपने एक वचन में क्या लगाया था, द्वितीय से लेकर सप्तमी तक माँ, और द्विवचन में क्या लगाया आपने, द्वितीय से लेकर सप्तमी तक आओ, और बहुवचन में आप क्या लगाओगे, द्वितीय से लेकर सप्तमी तक आपने लगाना है अस्म। जो ये लिखा हुआ है ना आसमान का, उसमें आपने क्या लिखना है, अस्म, बस यहां तक। तो सबसे पहले ये लिख लो आपने लिख लिया। उसने कहा क्या जोड़ना है, आप भी जोड़ना है। हमने आ की मात्रा लगाई और ये हमने भी जोड़ दिया भाई। ठीक है। फिर उसने क्या कहा कि भयम जोड़ना है। फिर हमने क्या करना है, हमने वही अपना लिखा, आसमान का हमने अस्म लिखा और क्या जोड़ना है, भयम जोड़ना है। तो बस ये हमने भयम जोड़ दिया। ठीक है। फिर उसने क्या कहा कि भाई त जोड़ना है। फिर ठीक है भाई, दो जोड़ देते हैं। हमने ये अस्म लिखा और क्या जोड़ दिया हमने, ये त भी हमने जोड़ दिया। अच्छा, अब ये बताओ कि उसके दो दोस्तों के नाम क्या थे, बताइए। आकम और आंसू। वेरी गुड। तो बस हमने क्या करना है, वही हमने अस्म लिखना है, आसमान का लिखा हमने, और क्या करना है, पहले दोस्त का नाम क्या था, आकम। हमने यहाँ आ की मात्रा लगाई, ये का और ये बा लिखा। देखो, जिस चीज से अच्छे से याद हो जाए ना, बस वही ट्रिक बन जाती है। सबका अपना याद करने का तरीका अलग अलग होता है। मुझे लगा ये अच्छा है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया और आपने भी बहुत पसंद किया। और दूसरे दोस्त का नाम क्या था, आंसू। तो हमने क्या करना, यहाँ भी हमने अस्म लिखा और आंसू की आ की मात्रा और ये जोड़ दिया। तो देखो कैसे खेल खेल में हमने पूरा अस्मद शब्द रूप याद कर लिया। और अभी आपने वीडियो को बंद नहीं करना है, अभी मैं आपको इन सभी का मीनिंग भी बताऊंगी कि अहम का मीनिंग क्या है, आवाम का क्या है, वयम का क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले इसका उच्चारण कर लेते हैं। वयम, अस्मान, अस्मा भी, अस्म भयम, अस्मत, अस्माकम, अस्मासु। ठीक है। अब हम इन सब का मीनिंग समझते हैं। ये हैं अस्मद के शब्द रूप जो अभी अभी हमने बनाने सीखे हैं, और प्रत्येक शब्द का मैंने यहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है। और जो ये अर्थ है ना, आपके वाक्य बनाने में काफ़ी आपकी हेल्प करते हैं, इसलिए आपने ध्यान से इनके अर्थ को आपने देखना है। यदि आपको कारक आते हैं तो आप बहुत अच्छे से इनके अर्थों की हेल्प से आप बहुत अच्छे से वाक्य बना लोगे। और आपको लिखना आ गया है, आपको अस्मद के शब्द रूप लिखने आ गए हैं, बनाने आ गए हैं आपको। और अस्मद की तरह ही युष्मद के होते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं युष्मद शब्द रूप की भी ट्रिक बना दूंगी, लेकिन वो सेम यही होगी, बस कुछ वर्ड्स चेंज होंगे, बाकी सेम यही है, कुछ अलग नहीं है। अगर आप चाहो तो खुद भी आप, यदि अहम का एक वचन यहाँ पे है, अस्मद का एक वचन अहम लिखा हुआ है, ऐसे ही आप एक वचन यहाँ पे आप युष्मद का भी आप लिखे उसके साथ ही, आप देखोगे कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत कम ही अंतर है और आपको बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे देखो, आपने याद कैसे करने, ऐसे करने, आपने ऐसे नहीं करना अहम आवाम वयम, नहीं, आपने कैसे करना है, अहम माम मया मह्यम मत मम मई। ऐसे द्विवचन आवाम आवाम, आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम, आव्योह आव्योह। ठीक है। ऐसे देखो, वयम अस्मान, अस्माभि, अस्म भयम, अस्मत्, अस्माकम, अस्मासु। जैसे देखें, अहम का मैं, माम का मुझको, मया मैंने या मेरे द्वारा, मह्यम मेरे लिए, मत मुझसे, मम मेरा, मई मुझ में या मुझ पर। तो ये क्या हो गया, एक वचन, और अस्मद में संबोधन नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। द्विवचन में देखो, वैसे द्विवचन ना बहुत आसान होता है, दो आवाम है, तीन आभ्याम है और दो आवयो है। आपने तीन ही शब्द याद करने, कौन से, आवाम, आवाभ्याम और आवयो। क्योंकि दो बार तो क्या है, आवाम है, तीन बार आवाभ्याम है और दो बार क्या है, आवयो है ना। पर मैंने आपको ट्रिक के साथ भी बताया है, जैसे आपको लगे आसान आप वैसे याद कीजिए। मैंने कहा ना, सबका याद करने का तरीका अलग होता है। तो आपने ऐसे याद करना है, आवाम हम दो, आवाम हम दोनों को, आवाभ्याम हम दोनों ने या हम दोनों के द्वारा, आवाभ्याम हम दोनों के लिए, आवाभ्याम हम दोनों से, आवयो हम दोनों का, आवयो हम दोनों में या हम दोनों पर।
ऐसे ही बहुवचन देखें, ऐसे आपने याद करने, ऐसे वयम हम सब, अस्मान हम सबको, अस्माभि हम सब ने, अस्मभयम हम सब के लिए, अस्मत् हम सब से, अस्माकम हम सब का, और अस्मासु हम सब में या हम सब पर। और याद है ना आपने कि हमने एक वचन में द्वितीय से लेकर सप्तमी तक क्या लिखा था, माँ, और फिर अपने हम जोड़ते गए थे अपनी ट्रिक से कि क्या क्या आएगा। और द्विवचन में हमने क्या रखा था, आव, आवाम का ही आव हमने रखा था। और बहुवचन में हमने क्या रखा था, आसमान का अस्म हमने ये रखा था, और हमारा पूरा बहुवचन बन गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।